कि उसने हमें इस नए महीने में हमें लेकर आया। इस अप्रैल माह में आज प्रथम दिन में जब हम उसकी हुजूरी में हैं आज सुबह के समय में, और ये मुबारक समय जब प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, और मैं जब आपको इस कलाम से कुछ बातों को शेयर करना चाह रहा हूँ आज सुबह के समय में, जब हम कुछ वचनों को देखते हैं और उसके कलाम से जब बातों को करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए और उसकी जो योजना हमारे जीवन में वो हमेशा और हमेशा पूरी होने पाए। आज सुबह के समय में आपका ध्यान एक चिर परिचित बाइबल वर्स की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। और आज के मनन के लिए जो हम बाइबल वर्स पढ़ेंगे वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 4 उसका 23 और 24। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 एंड 24 उसे हम पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। उसके बाद 24वें आयत में वो लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आज सुबह के समय मैं आपसे इसी वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ, और हम ये सीखें कि हमें कैसी आराधना प्रभु को करनी चाहिए, प्रभु को हमें कैसी आराधना देनी चाहिए। आज सुबह का जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो ये है, वर्शिप शुड बी डन विथ स्पिरिट एंड ट्रूथ। हमारी जो आराधना है या हमारा जो भजन करना है वो आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। जब भी हम आराधना करें हमारा ध्यान, हम ये ध्यान रखें कि हम उस जीवित खुदा की उपासना कर रहे हैं, जिसके नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं। हम कोई साधारण व्यक्ति की या कोई ऐसे इंसान की आराधना नहीं, परंतु उस ताकत की आराधना करते हैं जिसमें इतनी सामर्थ है कि वो सुपर नेचुरल कर सकता है। आज कई लोगों को देखें आप, आराधना उन लोग ऐसी करते हैं जैसे कि कोई, हम आराधना करना एक फॉर्मेलिटी बोल सकते हैं उसको। हमारे खुदा खुदा की आराधना करना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। उसे आराधना देना या आराधना करना एक भेंट चढ़ाने के जैसा, जस्ट काइंड ऑफ ऑफरिंग। हम प्रभु को अपनी तरफ से कुछ भेंट चढ़ा रहे हैं। वर्शिप इज अ काइंड ऑफ ऑफरिंग। वो एक भेंट चढ़ाने के जैसा है। प्रभु की उपासना हम आत्मा और सच्चाई से करनी है हमें। वो कैसे हो सकती है? जब हम पूरा मन, पूरा ध्यान सिर्फ एक और, खुदावंद की ओर लगाएं, खुदा की ओर निहार कर हम उसे पुकारें। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कई लोग ऐसी भी वर्शिप करते हैं कि हम उसे एक बुक रीडिंग कह सकते हैं। दे आर जस्ट रीडिंग द बुक। वो एक बुक को देख रहे हैं और दे आर जस्ट रीडिंग इट। हम उसे वर्शिप नहीं कह सकते। वचन यहाँ पर कहता है, वरन अब भी समय है जिससे सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। पिता ऐसे ही भजनकार को ढूंढ रहा है। हम लोग ऐसी वर्शिप ना करें कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, उसको वर्शिप नहीं कह सकते। बट हमारी वर्शिप में, हमारी आराधना में समर्पण, सच्चाई, एक डेडिकेशन दिखना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखते हैं, पीपल आर सिंगिंग बट दे आर वॉचिंग हियर एंड देयर। वो आराधना कर रहे हैं बट सेम टाइम पर दे आर वॉचिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहां देख रहे हैं वो। इवन दे यूज्ड टू टॉक विथ अदर पीपल। वो समय कई दूसरे लोगों से बात करें, देन अगेन दे स्टार्ट क्लैपिंग एंड सिंगिंग। वो फिर ताली बजाने लगेंगे और आराधना करने लगेंगे। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ वर्शिप। ये वर्शिप नहीं है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप उस समय वर्शिप ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम अगर ऐसा करते हैं, दिस इज द इंसल्ट ऑफ गॉड। वो प्रभु की इंसल्ट करना होता है। क्योंकि वचन में खुदा खुद लिख रहा है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हो। आत्मा और सच्चाई जब भी हो सकती है जहां हमारा ध्यान उसकी ओर हो, जहां हमारा मन उसकी ओर लगा हुआ हो।
हमारा मन उसकी ओर ऐसे नहीं लग सकता कि हम इधर-उधर देख रहे हैं। और क्या वर्ड हम सिंग कर रहे हैं, क्या वर्ड्स को हम उसको वर्ड्स के द्वारा हम उसको पुकार रहे हैं, हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वचन कहता है, क्योंकि मैं ऐसे आराधकों को ढूँढ रहा हूँ जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आपको आत्मा में एक होने के लिए डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। आप यहाँ-वहाँ देखकर कोई आत्मा को प्रभु से कनेक्ट नहीं कर सकते। द ट्रू वर्शिप इज़ योर फोकस इज़ ऑन गॉड टू व्हम यू आर वर्शिपिंग। आप जिस पिता की आराधना कर रहे हैं, आप उसकी ओर निहार कर उसको आराधना कर रहे हैं, वो एक ट्रू वर्शिप है। वचन कहता है कि हम सच्चाई से आराधना करें। हमारी आराधना में कितनी सच्चाई है, प्रभु उसको भी देखता है, क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूँढ रहा है जो सच्चाई से भी आराधना करते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल अगर देखें, आज हम कोई सिंगर को देखें या फिर हम कोई सिंगिंग से रिलेटेड कई ऐसे रियलिटी शो आते हैं, हम उसे देखें, उसमें ऑडिशन होता है, उसमें क्वालिटी चेक होता है उनकी सिंगिंग का, उनकी वॉइस का, दे आर प्रॉपर सिंगिंग इन, मतलब सुर में गा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर टेस्ट होती है। फिर उसके बाद दे यूज्ड टू प्रोसीड टू नेक्स्ट राउंड, फिर फिनाले होता है एंड देन दे सेलेक्ट द विनर। और जब हम सच्चे आराधकों को हम जैसे सच्चे आराधकों को जब यीशु ढूँढ रहा है, तो उसका भी एक प्रोसेस है कि आप डेडिकेशन के साथ उसको पुकार रहे हैं क्या? क्या आप उसे सच्चे मन से पुकार रहे हैं क्या? आराधना को आप आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं क्या? क्या हम जो भी गीत गा रहे हैं या फिर हम जो भी वर्ड्स के द्वारा उसे पुकार रहे हैं, क्या हम उसे फ़ील कर रहे हैं क्या? बहुत सी बार हम वर्शिप में सॉन्ग्स को एक पोएम समझकर पढ़ लेते हैं। हम सोचते हैं इट इज़ जस्ट अ पोएम और हम उसे बस रीड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, कोई भी हम सॉन्ग ले लें, जैसे हम गाना गाते हैं, मैं हाथ उठाकर गाऊँगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊँचा। हम गा रहे हैं, मैं हाथ उठाकर गाऊँगा, बट सेम टाइम में हार्डली 5 टू 10% विल लिफ्ट अप देयर हैंड। गाना गा रहे हैं हम, हाथ उठाकर मैं गाऊँगा, इसमें हमारी सच्चाई कहाँ है? खुदा हमारे सच्चे आराधकों को ढूँढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम जो वर्ड गा रहे हैं, हम उससे ही फ़ील नहीं कर रहे हैं, हम उसे ही दर्शा नहीं रहे हैं। दैट इज़ नॉट वर्शिप। हम गाते हैं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, और सेम टाइम पे जब हमारी वर्शिप खत्म हो जाएगी, हमारा चर्च एंड होगा ना, हम हम ही सबसे पहले पीपल होंगे जो बाहर खड़े होके डिस्कस करेंगे लोगों से, यार मेरा समय सही नहीं चल रहा है, मैं मेरे साथ ऐसी परेशानी है, मेरे साथ ये काम सही नहीं हो रहा है। फिर हमारा वो भरोसा और वो सहारा कहाँ गया जो हम अभी खुदा के साथ उसे पुकार कर आ रहे हैं। आई वांना टेल यू पीपल, हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए, क्योंकि जिस वचन पर आज हम मनन कर रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिससे जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आज हम अपने आप को आज हमें अपने आप को जाँचने की ज़रूरत है। क्या हम अपने खुदावन को जैसी आराधना वो चाहता है, क्या हम वैसी आराधना दे रहे हैं? और वो समय अभी निकला भी नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आज सुबह के समय आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, इस वचन के द्वारा, और आपको आशा दिलाना चाहता हूँ। वो समय अभी निकला भी नहीं है, क्योंकि वचन ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपने ऐसी आराधना नहीं करी, आप तो रह गए अब। लेकिन वचन ये कहता है, अब भी वो समय है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें या भजन गाएँ। हम अपनी आराधना जैसे हमारा पिता चाहता है, उसे ऐसी आराधना देने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, बल्कि उसे वैसी ही आराधना दें, जैसा पिता हमसे चाहता है। 100% हमारी आराधना वैसी होनी चाहिए, क्योंकि उसको वही भाता है
कि हम उसको आत्मा और सच्चाई से उसको आराधना दें, और हमें उसे ऐसी आराधना देनी भी चाहिए, क्योंकि हम किसी मनुष्य की या कोई साधारण व्यक्ति की आराधना नहीं करते, बल्कि हम उस जीवित खुदा की उपासना कर रहे हैं, और उसमें आत्मा और सच्चाई तो ज़रूर होनी ही चाहिए। हम जब भी किसी गीत को गाएँ या वर्शिप करें, वर्शिप इज़ नॉट जस्ट सिंगिंग सॉन्ग, बट इफ यू आर रीडिंग अ बाइबल आल्सो, दैट इज़, क्योंकि वचन कहता है आप भजन, उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करें। भजन हम पढ़ते भी हैं, भजन गीत तो मनुष्य के द्वारा रचे गए हैं, लेकिन असली वर्शिप वही है जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसको भी हम फ़ील करें, और उसमें सच्चाई और आत्मिकता होनी चाहिए। प्रभु हमसे जैसा चाहता है, हम उसे उस अव्वल दर्जे की आराधना देने की कोशिश करें। हम जैसे आराधकों की आज खोज चल रही है, ये हमारा भी ऑडिशन है। हमारा नाम उस लिस्ट में है कि नहीं, हम उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। क्यों ना हम आज से कोशिश करें कि हम प्रभु की उस हुज़ूरी में जब भी उस गीतों को गाएँ, या हम उसकी वर्शिप करें या उसके नाम को ऊँचा उठाएँ, उसमें हमेशा और हमेशा एक आत्मा भरी और एक सच्चाई भरी आराधना उसे देने की कोशिश करें। ये हमारे लिए एक जस्ट ऑडिशन है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वो एक सच्चे आराधकों को ढूँढ रहा है। अभी भी खोज चल रही है, और उसमें कौन उत्तीर्ण होता है या कौन अच्छी चीज़ पा सकता है या फिर अच्छा रिवॉर्ड पा सकता है, वही पा सकता है जो उसमें, आप देखते हैं कभी भी कोई किसी चीज़ की अगर प्रैक्टिस करता है या किसी भी चीज़ को या कोई टाइटल को पाने की कोशिश करता है, तो उसके वो दिन और रात उसी में लगा रहता है, उसी की प्रैक्टिस करता रहता है, उसी का जुनून उसको हो जाता है। तो क्यों ना आज से हम कोशिश करें, क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को अभी भी ढूँढ रहा है, खोज अभी भी चल रही है। हमें उसमें लीन हो जाना है, हमें उसमें मगन हो जाना है कि हम दिन-रात उसकी उपासना करते रहें, हम उसकी वर्शिप करते रहें, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम जो खोज चल रही है उस खोज में अव्वल दर्जा पाने पाएँगे, और उसमें लेकिन सच्चाई और आत्मा से भरी हुई वो वर्शिप होना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस हम निरंतर और दिन भर करते रहें। हमेशा प्रभु की वर्शिप कोशिश करें कि जब भी हमारे पास समय होता है, हम कोशिश करें कि हम उसकी उपासना करते रहें, हम उसके नाम को धन्य कहते रहें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, और उसका नाम जो है वो हम कितना भी उसको धन्यवाद दे दें, हम उसको कितना भी धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा दें, वो हमारे जीवन में अगर हम अगर इस पृथ्वी पर अगर कितने भी दिन जी रहे हैं ना, अगर हम हर समय भी उसको धन्यवाद देना, तो भी वो उसके लिए कम हो जाएगा। लेकिन हमें जब भी मौका मिलता है, जब भी समय मिलता है, हम उसकी उपासना करते रहें, और आत्मा और सच्चाई के साथ हम उसकी आराधना करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु जो है वो ऐसे आराधकों को ढूँढ रहा है, जो उसकी उपासना, जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। आज सुबह के समय मैं आपको इसी वर्ड से एनकरेज करना चाहता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि हमारी आराधना प्रभु को एक कोई ऐसी आराधना, साधारण आराधना ना हो, या ऐसी कोई आराधना ना हो कि वो उसे हम बुक रीडिंग कहें, या ऐसी आराधना ना हो कि हम उसे पोएम रीडिंग कहें, लेकिन हम उसे ऐसी आराधना दें जैसा खुदा हमसे चाहता है। वो चाहता है कि हम उसे आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। इसी वर्ड से मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप प्रभु में और आगे बढ़ते रहेंगे, और उसकी आराधना करते रहेंगे, और उसकी उपासना करते रहेंगे। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।